हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत होती है फुल मून से, जिसके नीचे हम एक बूढ़ी लेडी को घने जंगल के बीच मंडराते हुए देखते हैं। वो असल में किसी को ढूंढ रही है, लेकिन जब उसने देखा तो उसे भयानक मंजर को देखकर उसके बचे हुए दिन भी खत्म हो गए। उसकी आंखों के सामने कोई अजीब सी चीज जो ना तो इंसान थी ना ही जानवर। वो जो कुछ भी था वो कि इंसान को जिंदा ही खा रहा था। फिर अगले ही पल बूम, हर तरफ अंधेरा छा जाता है और अब हम आ जाते हैं आज के इस समय पर। विलो नाम की लड़की, जिसकी उम्र तकरीबन 12 साल है, वो अपने माता पिता और दादाजी के साथ इस घर में रहती है, जो कि जंगल के एकदम बीचों बीच में है और बेहद ही पुराना है। पर बीते कुछ दिनों से कुछ ठीक सा चल नहीं रहा है, इसीलिए उसी का पता लगाने के लिए वो अपने माता पिता पर अब नज़र रखना शुरू कर देती है। जैसे कि उसने आज देखा कि उसकी माँ अमांडा एक जानवर को लेकर जंगल में चली गई, पर आज विलो ने फैसला कर लिया कि वो उनका पीछा करेगी, इसीलिए वो भागते हुए जंगल में जाती है कि तभी उसके दादाजी उसे पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो घर चलो, अंधेरा होने वाला है, तुम्हारे लिए जगह सही नहीं है। अगली सुबह उसने देखा कि उसकी माँ जब घर वापस लौटी तो वो सही से चल तक पा नहीं रही है। इतना ही नहीं, उसके डैड तो अपने पैरों पर खड़े तक हो नहीं पा रहे हैं, इसीलिए दोनों ही उन्हें पकड़कर उनके रूम तक ले गए। ये सब चीज़ विलो को और परेशान करने लगती है कि आखिर ये रोज रोज क्या चल रहा है। उसी रात उसने अपने डैड के कमरे से उनके रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे वो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ में हो। इस चीज़ को देखने के लिए जब वो उनके करीब गई तो अचानक से उन्होंने उस पर हमला कर दिया। लेकिन तभी अचानक पसीने के लथपथ हुई विलो, उसकी आंखें खुल जाती है और ये बस एक डरावना सपना था और कुछ नहीं। लेकिन अब उसने ठान लिया है कि वो अपनी माँ से पूछ कर रहेगी कि ये सब क्या चल रहा है, क्या लोग उससे कुछ छुपा रहे हैं। इस बीच हम अमांडा को देखते हैं जो जैक के कपड़ों को धो रही है, जिसके ऊपर खून के काफी सारे निशान हैं। तभी वहां विलो आई और उसने पूछा कि मॉम, क्या आप मुझसे कोई चीज छुपा रही हैं? ये सब क्या चल रहा है? उसके इस सवाल ने अमांडा की जबान लड़खड़ाने लगती। उसने हिचकिचाते हुए कहा कि कुछ तो नहीं, बस तुम्हारे डैड की थोड़ी तबीयत खराब है। लेकिन विलो को पता लगाना है कि आखिर वो रात में जंगल में क्यों जाते। इसीलिए रात होने पर उसने अपनी मॉम डैड की बातें सुनी, जिसमें उसके डैड कह रहे थे कि अब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसीलिए तुम और विलो कहीं दूर चले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो प्लीज। पर अमांडा उसे आराम करने को कहकर रूम से बाहर आ जाती है। पर विलो तो अभी भी वहीं थी ताकि वो अपने डैड को देख सके, इसीलिए उसने छुपकर उन्हें एक होल से देखा। तभी उसके डैड आ गए। उनकी डरावनी आंखें देखकर वो सहम सी जाती है, इतना ज्यादा डर गई कि उसकी सांस लेने में उसे तकलीफ होने लगी। अब सुबह होने पर अमांडा ने उससे कहा कि वो आज शॉपिंग करने के लिए शहर जा रही है, जो सुन वो मानो खुशी से पागल हो गई। वो पहली बार शहर जा रही थी, इसीलिए उसके दादाजी, जो उसे बहुत लगाव रखते हैं, वो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसे देते हैं ताकि वो अपनी मनपसंद की चीजें कुछ खरीद सके। अब दोनों का ये खूबसूरत सफर शुरू होता है। बीच राह में अमांडा अपने कपड़े चेंज करती है, जिस दौरान उनके शरीर पर चोटों के बहुत ज्यादा निशान है। ऐसा लग रहा है कि मानो वो किसी जंग से लौट कर आई हूँ। ये सब चीज उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने लगी थी। लेकिन फिर वो लोग शहर पहुंच गए और ढेर सारी शॉपिंग करके वापस आने पर उसका सामना हुआ जैक से, जो बहुत ही अजीब बिहेव कर रहा है। जब उसे पता लगा कि अमांडा ने विलो को कपड़े दिलाए हैं तो उसने उन कपड़ों को छीन लिया। यही नहीं, जैक तो उसे बड़ी ही अजीब तरीके से सूंघने लगा, जैसे कुत्ते अपने शिकार को सूंघते। अब विलो ये सारी चीजें बड़ी ही गौर से नोटिस कर रही थी। और फिर वो रात आ जाती है जिस बेसब्री से इंतजार था, यानी कि फुल मून की रात, जब वो लोग उसके डैड को जंगल में लेकर जाते हैं और फिर अगले सुबह वो लौटते हैं। ये सिलसिला सालों से चलता हुआ आ रहा है, पर उसे अब पता लगाना है कि आखिर वहां होता क्या है। इसीलिए जब उसकी मॉम जंगल की ओर गई तो वो भी चुपके से उनके पीछे गई, जहां उसने पाया कि उसकी मॉम उसके डैड को लेकर एक गुफा के अंदर गई है और यहाँ पर उन्होंने उन्हें जंजीरों से बांध कर रखा हुआ है। फिर एक कुत्ते को वहीं छोड़कर बाहर आ गई। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उनके जाते ही विलो उस गुफा में घुस गई है, उसी ओर जाने लगी है जहाँ उसके डैड थे। इतने में अमांडा ने भी उसे देख लिया। वो भागते हुए और चिल्लाते हुए कहने लगी कि वहां मत जाओ, वहां खतरा है। लेकिन तब तक उसने वो सब कुछ देख लिया जो शायद उसे कभी देखना नहीं चाहिए था। दरअसल यहाँ आकर कहानी का प्लॉट खुल जाता है। विलो को पता चल जाता है कि उसके डैड को क्या बीमारी है, वो लोग उन्हें लाकर क्यों छोड़ते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जैक असल में ना तो इंसान है और ना ही जानवर है। वो किसी दानव में तब्दील हो गया और ऐसे सिर्फ फुल मून की रात ही होता है। उसे आज उसकी ही बेटी ने उसकी खूंखार अजीब से दानव में तब्दील होते हुए देख लिया, जिससे उसकी सांसें आना रुक जाती हैं। अमांडा फौरन उसे लेकर घर आई, उसे फौरन ऑक्सीजन दिया। लेकिन वो मंजर सोचकर विलो की आंखें फिर से खुल गई और उस सवाल का जवाब मिल गया जिसे वो बरसों से ढूंढ रही थी। सुबह हुई, पर यह हर सुबह से कुछ अलग थी, क्योंकि विलो को जो सच पता चल चुका है। हम जैक को देखते हैं जो किसी जिंदा लाश की तरह बैठा है, पर उसकी मॉम, वो तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो।
वो बहुत ही ज्यादा डर गई और इसीलिए वो भागकर अपने दादाजी के घर जाती है। पर जब इस बारे में उसके मॉम डैड को पता लगा तो वो उसे लेने के लिए आ गए। तो दादाजी ने कहा कि अभी वो सहमी हुई है, कुछ दिनों से यहीं पर रहने दो, पर जैक नहीं माना और उन्हें बुरा भला कहने लगा जो विलो सुन ना सकी और बाहर आ गई। लेकिन अब उसे खुद डर सताने लगा है और अपने मॉम डैड पर ही वो गुस्सा करने लगती है। आखिर उन्होंने उससे ये बात इतने सालों तक क्यों छुपाई, जो बात उसके दादाजी भी जानते थे। इसीलिए रात को वो छुपकर उसके रूम में आए और कहा चलो मेरे साथ, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं। पर जब इस बात की खबर अमांडा को पड़ी तो वो तुरंत ही वहां पहुंच गई। उसके डैड को किडनैपर कहकर पुकारने लगी क्योंकि वो उसकी बेटी को अगवा करके लाए। यहाँ तक कि उसने तो ये कह दिया कि अब उन्हें उसके घर आने की कोई जरूरत नहीं है। बेचारी विलो, एक उसके दादा ही जी थे जो उसकी मदद करते थे, उसका सहारा बनते थे, लेकिन अब तो वो भी उससे दूर हो गए। अब काफी दिन ऐसे ही उदास बैठे विलो को जब जैक ने देखा तो उसका मन बहलाने के लिए उसी गुफा में ले गया जहां उसने वो मंजर देखा था। इसीलिए अंदर जाने पर विलो की सांसें तेज होने लगती है क्योंकि उसे डर लगने लगा था कहीं वो कुछ नुकसान ना पहुंचा दे उसे। पर जैक तो उसे बताने लाया है कि यहाँ पर दरअसल आज वो अपनी बेटी के सामने अपनी जिंदगी के उस पन्ने को खोलने वाला है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं और अब उसमें उसकी बेटी का भी नाम जुड़ने वाला है। जैक का कहना था जो कुछ भी उसने देखा उस रात वो सब कुछ सच था, पर ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ बल्कि मेरे डैड को भी ये था, लेकिन उन्होंने किसी को कभी कुछ बताया नहीं, यहाँ तक अपनी पत्नी को भी नहीं, यानी कि मेरी माँ को भी नहीं। पर जब फुल मून होता है तो यहाँ वो आ जाया करते थे ताकि वो अपने परिवार के किसी भी शख्स को चोट ना पहुंचा सके। लेकिन एक दिन मेरी माँ ने फैसला किया कि वो इस बात का पता लगाएंगी कि आखिर वो कहाँ जाते हैं। यहाँ हम उसी शुरुआत वाले सीन को देखते हैं जिसमें एक बूढ़ी लेडी विलियम विलियम कहकर पुकार रही है और किसी को ढूंढ रही है। वो दोस्तों कोई और नहीं बल्कि जैक की माँ थी जिन्हें खुद जैक के पिता ने उसी रूप में रहकर मार दिया। और जब वो सही हुए तो उन्हें इस बात का इतना ज्यादा अफसोस हुआ कि उन्होंने अपनी जान ले ली। अपनी कहानी को बताते हुए जैक रोने लगता है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं सकता। ये श्राप उसके पूर्वजों से उसे मिला है, जिसे देख उसकी बेटी उसे गले से लगा लेती है क्योंकि उसके डैड ये सब जानबूझकर थोड़ी कर रहे हैं, उनकी मजबूरी है, जिस चीज को भी लोग बहुत ही जल्दी समझ जाती है। अब उस दिन के बाद से उसके और उसके पिता के बीच के रिश्ते, जो कुछ भी खटास थी, वो सब खत्म हो जाती है। वो एक अच्छे बाप बेटी की तरह रहने लगे, जिस चीज को जब अमांडा ने देखा तो वो भी काफी खुश होती है। जितना जैक झेल रहा है उसे कई गुना ज्यादा अमांडा भी हर दिन झेल रही है। अब उस दिन के बाद से जैक विलो को जंगल में आए दिन लेकर जाने लगता है। वो वहाँ के रीति रिवाजों को समझ सके, उसे पता चल सके क्योंकि यहाँ उसका घर है। यहाँ कैसे शिकार करना है ये वो जान सके, कैसे खुद की जिंदगी को हर दिन जीना है वो सब कुछ सीख सके। इस बार किसी बात को लेकर वो हल्का सा उसे डांट देते हैं जिसे विलो एकदम सी डर जाती है। जैक फिर से सब कुछ नॉर्मल करने के लिए उसे जंगल की प्रिंसेस कहकर पुकारता है, जिससे फिर से सारे खुश हो जाते हैं और लकड़ियां काटने के बाद ये लोग सैंडविच खाते हैं। पर जैक उसके लिए कुछ और भी लेकर आया था, जिसे लेने जब वो कार के फ्रंट सीट पर गया तो उसे वहां एक ड्रेस मिली जिसे अमांडा शहर पहनकर जाया करती थी। अब ये देखकर उसका तो खून खौल गया। उसने विलो से पूछा, लेकिन उसने अपनी माँ से किए हुए वादों को तो नहीं तोड़ा। लेकिन ये सब जानकर उस ड्रेस को देखकर जैक बहुत गुस्से में था। वो फौरन घर आया और उसने अमांडा को बहुत मारा, यहाँ तक कि वो उसे लेकर जंगल में भी गया। लेकिन आज तो फुल मून भी नहीं है, फिर वो क्या करने गया था। इसी टेंशन में कई दिन निकल गए और फिर आ जाता है विलो का जन्मदिन, जिसे पूरा परिवार सेलिब्रेट करता है, इससे थोड़ा बहुत माहौल ठीक हो जाता है। इस बीच उसके दादाजी भी वहाँ आते हैं, जिन्हें देख वो बहुत खुश होती है। सीन शिफ्ट होता है और फिर से वही रात आती है जिसे विलो आज फिर एक बार डरी हुई है, यानी कि फुल मून की रात। फिर से उसके मॉम उसके डैड को लेकर जंगल की ओर चली गई। लेकिन यहाँ विलो नोटिस करती है कि उसके हाथ के नाखून टूट रहे हैं क्योंकि उसमें से अब बड़े बड़े नाखून बाहर आ रहे हैं। तो वहीं उसकी स्किन भी अब बदलना शुरू हो गई है, हूबहू उसके पिता की तरह। इतने में घबराहट में उसकी आंखें खुल गई क्योंकि ये एक डरावना सपना था। जैसे तैसे करके उसने खुद का ऑक्सीजन मास्क लगाया, लेकिन जब हालत ठीक हुई तो नीचे आ गई पानी पीने के लिए। तब उसने देखा कि उसकी मॉम आज घर जल्दी वापस आ गई। तभी घर के गेट पर कोई और जोर जोर से पीटने लगा है। अब इससे पहले कि विलो जाकर गेट की तरफ खोलती, उसके दादाजी उसे लेकर फौरन घर के अंदर चले गए। दरअसल जैक अब हैवान में बदल चुका है, पर वो इस बात से नाराज है कि आज अमांडा उसके साथ नहीं रुकी। दरअसल अमांडा को आज पहली बार डर लग रहा है कि कहीं उस दिन वाली ड्रेस की बात से वो उसे बदला ना ले ले। इधर अमांडा अपने पिता से उनकी बंदूक मांगती है, जिस चीज को विलो देखकर थोड़ी पैनिक हो जाती है और बेहोश हो जाती है। उसके गिरने की आवाज से ये दोनों फौरन ऊपर गए और देखा कि वो तड़प रही है। पर इससे भी भयानक क्या होता है जब उन्हें पता चला कि ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है। अमांडा को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि सिलेंडर बेसमेंट में जो रखा है, पर अगर वो नहीं गई तो उसकी बेटी मर जाएगी। इसीलिए उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बाहर गई और सिलेंडर को लेकर आने लगी। इसी हड़बड़ी में उसकी बंदूक नीचे गिर जाती है। पर अभी भी जैक बाहर से चिल्लाया जा रहा है।
तब उसने चीखते हुए कहा कि बस भी करो, अब तुम्हारी बेटी मर रही है, कुछ तो रहम करो। फौरन वो ऊपर आकर विलो को मास्क लगाती है, लेकिन तभी इन्हें एहसास होता है कि शायद कोई नीचे आ गया है, कहीं ये वो तो नहीं है जिसका उन्हें डर था। तब अमांडा कहती है कि वो नीचे जाकर देखती है, पर उसने बंदूक तो बाहर ही छोड़ दिया, इसीलिए दादाजी कहते हैं कि वो जाएंगे। तो वहीं अमांडा अपनी बेटी को लेकर अलमीरा में छुप गई। अब दादाजी जैसे तैसे नीचे गए, उस दानव ने उन पर वार किया और उन्हें उठाकर डियर की सींगों में लटका दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। इस मंजर को अमांडा भी देख लेती है, तभी वो ऊपर आ गया। इस दौरान विलो को भी होश आ गया। उसकी माँ ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया ताकि उससे शोर ना करे। अब जब वो रूम में आया तो उसे वहां कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो लौट जाता है। इसी का फायदा उठाकर ये दोनों फौरन भागकर बाहर आई और विलो को कार में बैठाकर कहा कि अगर मैं थोड़ी देर में वापस नहीं आई तो तुम कार स्टार्ट करके चली जाना, तब तक चलाती रहना जब तक सुबह ना हो जाए। इतना कहकर वो अंदर आ जाती है और अपनी डैड को उतारती है, जिनके अंदर अभी भी सांसें चल रही थी। वो उन्हें लेकर फौरन बेसमेंट में गई। वो दानव अभी भी ऊपर ही मंडरा रहा है, इसीलिए बिना आवाज किए वो नीचे गई। तभी अमांडा के हाथ एक ट्रैप में आ गया, जिससे वो चीख पड़ी। और फिर क्या था, वो दानव बेसमेंट की दीवारों को तोड़ने लगा और पूरी ताकत से अंदर आने की कोशिश में लग गया। पर तब तक ये लोग बेसमेंट से बाहर आ जाते हैं। अमांडा ने फौरन अपने पिता को कार में बैठाया और अब एक नई मुसीबत आ गई है। कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसीलिए दादाजी ने कहा कि तुम लोग पैदल ही जंगल में जाओ, तब तक मैं यहाँ सब कुछ ठीक कर देता हूँ। हालांकि अमांडा को पता था कि अगर वो गई तो उसके पिता का बचना नामुमकिन है, पर अगर उसने अपनी बेटी को बचाना है तो ये करना ही होगा। इसीलिए वो जंगल में चली गई, लेकिन अचानक किसी ने विलो को उठा लिया। दोस्तों, ये वही दानव था जिसको हम पहली बार एक भेड़िए के रूप में देख पाते हैं। बेचारी अमांडा अब घबरा गई है कि आखिर वो उसकी बेटी के साथ क्या करेगा, इसीलिए वो भी उस गुफा में गई और प्यार का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि वो जैक को वो सारी बातें याद दिलाने लगी जो कि अच्छी थी, जिसे वो धीरे धीरे करके विलो को छोड़ देता है। लेकिन न जाने कैसे उसे फिर से वही ड्रेस वाली बात याद आ गई, जिससे उसके अंदर का शैतान एक बार फिर से जाग गया। वो अपनी ही बीवी को बड़ी ही बेरहमी से मारने लग गया और ये सब दूर खड़ी विलो देख रही थी। यहाँ दोस्तों, वो अपनी माँ को खोना तो नहीं चाहती, इसीलिए उसने अपने ऑक्सीजन सिलेंडर में आग लगा दी और फिर उसी आग को उस दानव की ओर कर दिया, जिससे वो धीरे धीरे करके जलना शुरू हो जाता है। अंत में पूरी तरह जल कर वो मारा गया, जिससे उसकी माँ तो बच गई, लेकिन उसके पिता हमेशा के लिए खत्म हो गए। अब अमांडा यहाँ और नहीं रहना चाहती, क्योंकि अब कोई अपना उसका यहाँ बचा ही नहीं। अपनी बेटी को लेकर वो शहर की ओर जा रही है, जहाँ वो अच्छी जिंदगी बिता सकेंगे। जाते समय एक आखिरी बार विलो जब अपने घर को मुड़कर देखती है तो उसे वही अतीत याद आता है, जब उसके पिता उसकी माँ के ऊपर जुल्म करते थे। फिर चाहे जब वो इंसान हो या फिर जानवर, उन्होंने कभी भी उसकी माँ को प्यार नहीं किया। पर यहाँ कहानी के आखिर में हमें बताया जाता है कि जैक कभी कोई दानव बना ही नहीं। दरअसल दोस्तों, वो एक साइको था जिसने अपने परिवार को सताने में बहुत मजा आता था। इसीलिए विलो उसे एक भेड़िया के रूप में इमेजिन करने लगी। जब से ही उसने अपना होश संवारा, तब से ही वो हर दिन यही देखती आ रही है कि उसके पिता उसकी माँ को पीटा करते थे, और इसीलिए आखिर में उसने इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो कुछ इस तरह से इस कहानी का अंत होता है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि विलो को अपने पिता के उस रूप से कितनी ज्यादा नफरत थी कि उसने अपने पिता को एक भेड़िए के रूप में अपना लिया। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।